चलो भाग 4 में यानी कि पार्ट 4 में राष्ट्रपति का जब पढ़ा रहे थे पिछला लेक्चर, तो उसके भाग 4 यानी पार्ट 4 में आपको हम बता रहे थे महाभियोग से संबंधित कुछ तथ्य, यानी कि महाभियोग से संबंधित कुछ कुछ बात था। तो उसी में यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए महाभियोग और राष्ट्रपति के चयन में अंतर क्या होता है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के चयन में और राष्ट्रपति के महाभियोग में अंतर क्या है, राष्ट्रपति के चयन में और राष्ट्रपति के महाभियोग में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति के चयन और महाभियोग में अंतर। गड़बड़ चल रहा है कि चलिए, चयन और महाभियोग में अंतर। तो राष्ट्रपति के चयन में और महाभियोग में अंतर आप समझ रहे हैं कि चयन में राष्ट्रपति के जब चयन हो रहा था तो उस टाइम में राष्ट्रपति को मतदान करने वाला कौन था, तो उस टाइम राष्ट्रपति को मतदान करते थे तो उस टाइम लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ने भाग लिया था। लेकिन मित्रों, हटाते वक्त केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेता है, विधानसभा और बता दो 3 केंद्र शासित प्रदेश एक सदस्य भाग नहीं लेता है। भाग बोल दिए, सॉरी, भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले अंतर क्या है, अंतर देखिएगा चयन में और बता दीजिए कौन सी में, महाभियोग में। उसके बताइए भियोग, महाभियोग में के भाग लेता है, केवल लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य, और जबकि चयन में के भाग ले रहा था, लोकसभा प्लस बताइए राज्यसभा प्लस बताइए विधानसभा प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी प्लस जम्मू और कश्मीर के बताइए सदस्य भाग ले रहा था। एक बार फिर से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कट गया है, थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो बताइए जिस टाइम राष्ट्रपति का चयन कर रहे थे उस टाइम कौन भाग ले रहा था, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, दिल्ली के बताइए सदस्य, दिल्ली विधानसभा के सदस्य, पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। जबकि महाभियोग में केवल लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य भाग लेता है। महाभियोग में केवल किसका सदस्य भाग लेता है, लोकसभा और राज्यसभा का। अगला आ जाइए, जब चयन हो रहा था उस टाइम बताइए, जिस टाइम चयन हो रहा था उस टाइम मनोनीत सदस्य भाग नहीं लिया था। उस टाइम चयन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। एक मतलब कि लोकसभा में जो 2 मनोनीत सदस्य होता था 2019 से खत्म हो गया, और राज्यसभा से जो 12 मनोनीत सदस्य होता है वो चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था। वैसे विधानसभा में जो मनोनीत सदस्य है वो भी भाग नहीं लेता है। तो एक लाइन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है, केवल और केवल कौन भाग लेता है, निर्वाचित सदस्य। जबकि महाभियोग में निर्वाचित सदस्य तो भाग लेता ही है, साथ ही साथ बताइए मनोनीत सदस्य भी भाग लेता है। मनोनीत सदस्य भी कौन सी करता है बता दीजिए, भाग लेता है। मनोनीत सदस्य भी भाग लेता है। एक बार फिर से, जब बताइए राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे तो उस टाइम केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहा था, और जब बताइए हटा रहे हैं तो मनोनीत सदस्य भी भाग लेता है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला आ जाए, भारत में आपको पता है कि राष्ट्रपति पर एक भी महाभियोग का प्रस्ताव नहीं आया है, जबकि अमेरिका में, जबकि कौन चीज बताइए, अमेरिका में, जबकि उसके बाद बताइए अमेरिका में 4 बार 3 राष्ट्रपति के खिलाफ, यानी कि 3 राष्ट्रपति के खिलाफ 4 बार महाभियोग का प्रस्ताव आ चुका है। एक बार फिर से, 3 राष्ट्रपति के खिलाफ 4 बार महाभियोग का प्रस्ताव आ चुका है। इसमें से पहला राष्ट्रपति का नाम कौन सी है बताइए, एंड्रयू जॉनसन। हमें बोल रहे हैं, सुन लीजिए, लिखा हुआ है थोड़ा सा छोटा, एंड्रयू जॉनसन। और दूसरा राष्ट्रपति का नाम कौन सी है बताइए, बिल क्लिंटन। एंड्रयू जॉनसन और बताइए बिल क्लिंटन। और तीसरा राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप, ये जो भी वर्तमान में है जो बाइडेन, एक से पहले था डोनाल्ड ट्रंप। अब आ जाइए, एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ क्या बार महाभियोग आया है बताइए, 1 बार। बिल क्लिंटन के में भी कितने बार आया है बताइए, 1 बार।
और ये इतने खचरा एकरा में कितने बार आ गया है बताइए, 2 बार। यानी कि टोटल कितना बार महाभियोग अभी तक आ चुका है बताइए, 4 बार। कहाँ पर, ये भारत का बात नहीं हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है बताइए, अमेरिका में। तो अमेरिका में अभी तक कुल 4 बार महाभियोग का प्रस्ताव सदन में आ चुका है, और उसमें से एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। चारों में से चारों एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, और भारत में प्रस्ताव भी नहीं आया है। प्रस्ताव जब नहीं आया है तो राष्ट्रपति कभी हट भी नहीं सकता है। समझ में आ गया है? तो यहाँ पर प्रस्ताव भी नहीं आया है। अगला दीजिए, राष्ट्रपति की रिक्ति। राष्ट्रपति की कुंज बताइए, रिक्ति। ये अगला पार्ट का बचा हुआ था, इसलिए उसको बता दिया अभी। राष्ट्रपति की कुंज बताइए, रिक्ति। रिक्ति माने कुंज होता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है। राष्ट्रपति का पद कुंज हो चुका है, खाली। तो अब बताइए राष्ट्रपति का पद खाली कब हो जाएगा? तो निम्न 5 केस में, यानी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। निम्न 5, तो 5 बता दीजिए। पहला, या तो बताइए ओकर कार्यकाल 5 साल पूरा हो जाए। कार्यकाल कितने साल बताइए? 5 साल कुंज हो गया बताइए पूरा। दूसरा बता दीजिए, या तो बेचारा खुद त्याग पत्र दे दिया है, त्याग कुंज दे दिया है बताइए पत्र। या कुंज हो सकता है बताइए ओकर चुनाव रद्द हो गया है, उसका चुनाव कुंज हो गया बताइए रद्द। चुनाव जीता, चुनाव सुप्रीम कोर्ट कुंज कर दिया है बताइए रद्द। या बेचारा मर गया है, पोस्ट पर यानी पद पर रहते हुए मर गया है, जैसे जाकिर हुसैन। और बताइए जो भी नाम था, कुंची नाम था जो एक और मर गया था, वो आपको बता दिया। तो पोस्ट पर कुंच हो गया बता दिए, मर गया है, यानी वीर गति को प्राप्त हो गया है, बेचारा मर गया है। तो अपने बता दीजिए, पोस्ट पर रहते हुए कुंच हो गया है, मर गया है। और कुंच हो सकता है बताइए कि वो बताइए राष्ट्रपति के पद की अहर्ता खत्म हो चुकी है। बताइए अहर्ता, अहर्ता माने होता है योग्यता। कुंच बताइए योग्यता, योग्यता होकर कुंच हो गया बताइए खत्म। एक मतलब कुंची, राष्ट्रपति का पद, जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये सब कंडीशन है, तब जाकर के राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित होइएगा। लेकिन मान लेते हैं राष्ट्रपति बन गए और हो गए आपका दिमाग खराब, यानी पागल हो गए हैं, एक मतलब आप जो है राष्ट्रपति के पद का अहर्ता को खो चुके हैं। एक मतलब उसकी योग्यता को कुंची कर चुके हैं, खो चुके हैं। और खो चुके हैं तो अपने बता दीजिए, इस स्थिति में राष्ट्रपति के पद को खाली माना जाएगा। तो पहला बता दीजिए, या तो कार्यकाल होकर 5 साल पूरा हो गया है, या त्याग पत्र दे दिया है, या होकर चुनाव रद्द हो चुका है, या व्यक्ति की मृत्यु हो गया है, या होकर अहर्ता यानी कि योग्यता कुंच हो चुका है, खत्म हो चुका है। मृत्यु अभी तक में कितने गो राष्ट्रपति की मृत्यु हुआ है बताइए पोस्ट पर रहते हुए? 2 गो को। एगो का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, एगो और का नाम है कुंची बताइए, आप ही कमेंट करके बता दीजिए, थोड़ा सा मैं भूल रहे हैं। अगला बताइए, रिक्त हो तो क्या होगा? अगर राष्ट्रपति का पद कुंच हो जाए बता दो, रिक्त। अगर रिक्त हो गया तो क्या होगा? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्य के बाद बताइए वाहक, राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा। एक बार फिर से, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन पद संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्याय और बताइए धीश। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तब कौन? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के बताइए वरिष्ठतम और बताइए न्यायाधीश। वरिष्ठतम न्यायाधीश का मतलब कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट में एगो जज बैठ करके फैसला नहीं सुनाता है, लगभग 30 गो 31 गो 32 गो ऐसे जज होता है। अगर वो में से एगो जज बताइए मुख्य न्यायाधीश होता है, वर्तमान में अभी क्या है बताइए? DY चंद्रचूड़। अगर वो एब्सेंट है तो ओकर अलावा जो सबसे वरिष्ठतम होगा योग्यता के हिसाब से, वो क्या करेगा? राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। कब? जब उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तब। एक बार और फिर बता देते हैं, अगर राष्ट्रपति नहीं है, ओकर पद खाली हो चुका है, तो उपराष्ट्रपति ओकर कार्यभार संभालेगा। और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब बताइए सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है कुंची का पद संभालेगा? राष्ट्रपति का पद संभालेगा। आपको पहले से पता है,
पहला एगो राष्ट्रपति का नाम कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो पद पर रहते हुए मर गया। तो उपराष्ट्रपति था उस टाइम बीबी गिरी, और बीबी गिरी ने त्याग पत्र दे दिया। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का जज था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति 20 दिन के लिए बना था। कितने दिन बताइए? 20 दिन। 1969 में 20 दिन के लिए बना था। तो अभी तक में कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुका है? तो 3 गो। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या बन चुका है बताइए? 3 गो। अभी तक में कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या बन चुका है बताइए? 3 गो। तो तीनों का नाम बता दीजिए। तो पहला बता दीजिए, पहला बताइए। पहला हो गया बीबी गिरी, बी ओकर बताइए गिरी। दूसरा राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए, वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद ओकर बताइए हिदायतुल्लाह, हिदाय ओकर बताइए तुल्ला। और बता दीजिए एगो लास्ट बीडी जत्ता, बी ओकर बताइए जत्ता, बीडी जत्ता। अभी तक मतलब जिस टाइम से भारत में राष्ट्रपति बन रहा है तब से लेकर आज तक केवल 3 गो राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति 3 गो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना है, जिसमें से बीबी गिरी और बीडी जत्ता उपराष्ट्रपति था। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली था, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। क्या बताइए? बीबी गिरी। वैसे बीडी जत्ता भी कौन था बताइए? उपराष्ट्रपति था। तो राष्ट्रपति के पद खाली होने पर राष्ट्रपति का बताइए पद ग्रहण किया। लेकिन ये बताइए मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये था न्यायमूर्ति, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज होने के कारण ये बना है कौन सी बताइए? राष्ट्रपति। ये आपको बता दिए कैसे बना है। बीबी गिरी त्याग पत्र दे दिया, उपराष्ट्रपति था, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह बन गया राष्ट्रपति। तो ये दोनों कौन सी था बताइए? उपराष्ट्रपति। और ये कौन सी है बताइए? था सुप्रीम कोर्ट का जज। ये बात आपको समझ में आ गया। अगला आइए, अगला इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। रिक्त होने पर हम बता दें कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करता है। अगला, अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होता है? ध्यान समझेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति जो डिसीजन लेगा राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वो सब वैध होगा। वैध माने कुछ होगा? मान्य होगा। यानी कि हमें उपराष्ट्रपति हैं बन गए हैं राष्ट्रपति। कब? जब राष्ट्रपति का पोस्ट खाली था तब। तो हम जो डिसीजन लेंगे, जिस पर हस्ताक्षर करेंगे, हमारा साथ में जिसके साथ संधि समझौता करार कुछ भी हुआ होगा, सब मान्य होगा। एक मतलब कुछ हमें खुद राष्ट्रपति बने हैं तो राष्ट्रपति की बताइए टोटल शक्ति, टोटल अधिकार हमें प्राप्त हो चुका है। ऐसा नहीं कि हमें उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए लेकिन हमारा काम को कोई वैल्यू नहीं, ऐसा वाला बात नहीं। एक मतलब कि टोटल डिसीजन वैध होगा, और वैध होने के साथ साथ ओकर टोटल कार्य और ओकर बाद टोटल शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति का टोटल कार्य और टोटल शक्ति उपराष्ट्रपति में समाहित हो जाएगा, और उपराष्ट्रपति जो डिसीजन लेगा वो सब डिसीजन मान्य होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। थोड़ा सा तो किताब उताब पढ़, बुक, खाली वीडियो देखला से बहुत बात होता नहीं। किताब पढ़ेगा तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। चोर चुहार। यहाँ देख अगला, अगर राष्ट्रपति अस्वस्थ है, राष्ट्रपति कौन सी बताइए? अस्वस्थ मतलब कि तबियत बिगड़ गया है, क्योंकि 35 साल के बाद बनता है, 40-50 साल में बनता है। 35 साल तो न्यूनतम उम्र दिया है। अगर वो अस्वस्थ हो गया है, अस्वस्थ माने कि लीवर, गुर्दा, फेफड़ा कुछ होकर खराब हो गया है, मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, या हो भी सकता है, तो उस स्थिति में बताइए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, लेकिन पता चला कि अगला 20 दिन के बाद राष्ट्रपति ठीक हो गया है। राष्ट्रपति कुछ हो गया? ठीक हो गया है। तो फिर से ये बेचारा उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के पद पर था वो राष्ट्रपति के पद से हटेगा, और वो जो बेचारी राष्ट्रपति थी या था जिसका तबीयत खराब हो गया तो वो फिर से आएगा राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। कुल मिला करके हमें हटेंगे तो हमारा स्थान पर कोई दूसर सटेगा, फिर से हमें उन्हें से आएंगे तो हमारा स्थान पर से हटेगा। सटे हटे, समझ में आ रहा है? तो सभी कार्य सब बता दीजिए डिसीजन वैध होगा। कार्य शक्ति उपराष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति में समाहित होगा। और दूसरा अस्वस्थ होने पर
हटेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति बैठेगा, उपराष्ट्रपति फिर से हटेगा, फिर से वो जो तबीयत खराब है वो जाकर के अपन पोस्ट पर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला आ जाइए। अगला, राष्ट्रपति जो काम करता है, राष्ट्रपति कौन चीज करता है बताइए? काम। वो काम करता है प्रधानमंत्री और मंत्री की सलाह पर। ध्यान समझेगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बेचारा या बेचारी है देश का संवैधानिक प्रमुख, हेड पर बैठा हुआ है, लेकिन ओकर टोटल शक्ति उससे छीन लिया गया है और दे दिया गया है मंत्री परिषद को। एक मतलब राष्ट्रपति बस राष्ट्रपति है, बाकी ओकरा पास कुछ नहीं है तो बहुते बात, लेकिन टोटल शक्ति छीन लिया गया है। और टोटल शक्ति छीन करके किसको दिया गया है बताइए? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के सलाह पर काम करेगा बताइए? प्रधान, ओकर बाद बताइए मंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद की सलाह पर। प्रधानमंत्री तो आप समझते हैं मोदी, मंत्री परिषद किसको बोलते हैं? ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि रूलिंग पार्टी के जितना भी मिनिस्टर है, रूलिंग पार्टी का मतलब हो गया सत्ताधारी पार्टी के जितना भी मिनिस्टर, मिनिस्टर मैंने रेल मंत्री, खेल मंत्री, गृह मंत्री की कौन कौन मंत्री होता है वो तो आप याद कीजिए बढ़िया से। उस सब मंत्री को एक साथ मिला दीजिए तो ओकरा बोलते हैं मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का मुखिया होता है के बताइए? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के मुखिया प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जो जो बोलेगा राष्ट्रपति बेचारा वो सुनेगा। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि कार्य और शक्ति अब पढ़ते हैं, ध्यान समझेगा। राष्ट्रपति की कार्य और शक्ति पढ़ लिया सुगा तो एक लाइन में राष्ट्रपति सब कुछ हो जाएगा खत्म। राष्ट्रपति खत्म। राष्ट्रपति समझने के लिए इस सब बात समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से रिवर्स वीडियो कर करके देखिए। किताब पढ़िए, किताब किताब पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो देखने से हलवा नहीं होगा चोर चुहार। वीडियो देखो लेकिन किताब पढ़ो, बुक रीड, टेस्ट मारो। टेस्ट जितने लगाएगा उतने कंसेप्ट क्लियर होगा। तो टेस्ट लगाइए, बुक पढ़िए और अधिक से अधिक 2-3 गो टेस्ट रोज लगाइए, तब जाकर के बात बनेगा। नहीं तो इसको देखने से बस जिस टाइम देख रहा है उसी टाइम हो रहा है, उसके बाद बियॉन्ड होता नहीं। समझ में आया? चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा। राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की कौन चीज पढ़ते हैं बताइए? शक्ति। राष्ट्रपति के ऊपर बाद बताइए शक्ति। तो यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति की बताइए राष्ट्रपति का कार्य एवं कौन चीज बताइए? शक्ति। राष्ट्रपति के कार्य एवं कौन चीज बताइए? शक्ति। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं बताइए? 2 भाग में। एक बताइए सामान्य शक्ति, सामान्य, ओकर बाद बताइए शक्ति। शक्ति तो आप समझते हैं जी, पावर, पावर राष्ट्रपति की पावर है, ये पावर है, देखते जाइएगा। समान शक्ति एक होता है आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन, ओकर बाद बताइए शक्ति। सामान्य शक्ति और कौन सी होता है? आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की शक्ति, एगो सामान्य, एगो बताइए आपातकालीन। सामान्य शक्ति को कितने भाग में बांटते हैं? समान शक्ति को बांटते हैं। पहला, समान शक्ति को 5-6 भाग में बांटते हैं, अभी बांटते हैं। पहला बता दीजिए जल्दी से, एक कौन सी होगा बताइए? कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी, ओकर बाद बताइए शक्ति। दूसरा बताइए विधायी शक्ति, विधायी, ओकर बाद बताइए शक्ति। तीसरा बताइए जल्दी से वित्तीय शक्ति, वित्तीय, ओकर बाद बताइए शक्ति। तीसरा बता दीजिए, सॉरी, चौथा न्यायिक शक्ति, न्यायिक, ओकर बाद बताइए शक्ति। शक्ति नहीं लिखते हैं, डॉट डॉट कर देंगे, न्यायिक शक्ति। अगला बताइए सैन्य शक्ति, सैन्य, ओकर बाद बताइए शक्ति। अगला कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक, ओकर बाद बताइए शक्ति। और बताइए वीटो शक्ति, वीटो, ओकर बाद बताइए शक्ति। इस सब शक्ति किसके पास है बताइए? राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति जो जो काम करेगा किनसे पूछ करके? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से पूछकर या उनसे सलाह लेकर के काम करेगा, नहीं तो तुरंत संसद में आएगा महाभियोग। समझ में आ जाना चाहिए। महाराज छींक आएगा लग रहा है। तो बताइए सामान्य शक्ति, सामान्य शक्ति को कितने भाग में बांटे हैं बताइए जल्दी से? क्या भाग हो गया? 1 2 3 6 गो, 1 2 3 4 5 6 7 गो।
तो पहला बताइए कौन शक्ति, बताइए कार्यकारी शक्ति। दूसरा बताइए विधायी शक्ति। तीसरा वित्तीय शक्ति। चौथा न्यायिक शक्ति। पांचवा सैन्य शक्ति। छठा कूटनीतिक शक्ति। सातवां हो गया है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति, इतना शक्ति किसके पास है बताइए, राष्ट्रपति के पास। आपातकालीन शक्ति इसके पास क्या है, 3 गो। एगो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय ओकर बाद बताइए आपात। एगो बताइए जल्दी से राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति ओकर बाद बताइए शासन। राष्ट्रपति शासन को ही बोलते हैं संवैधानिक शासन। एकरे की बोलते हैं बताइए, संवैधानिक। ओकर बाद बताइए शासन। ओकर बाद बताइए तीसरा होता है जल्दी से वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, यहाँ पर देखिएगा कौन आपात बताइए, वित्तीय। ओकर बाद कौन चीज है बताइए, आपात। इतना शक्ति होता है किसके पास बताइए, राष्ट्रपति के पास। अभी अलग अलग शक्ति को अलग अलग अपना पढ़ेंगे, और अलग अलग शक्ति खत्म, राष्ट्रपति खत्म। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो आप सीरीज से देख रहे हैं तो आपको टोटल बात समझ में आ रहा होगा, और टोटल बात नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब तोरो IQ थोड़ा सा कमजोर है, तो ठीक से ध्यान दे पढ़ने पर। हमें एक एक करके टोटल शक्ति के बारे में अपना पढ़ते हैं, और टोटल शक्ति के बारे में अगर समझ में आ जाएगा या अभी आ रहा है तो तनिको बढ़िया से कमेंट उमेंट कर दो, शेयर करो। इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, अब देखते जाएगा, इसको मिटाते हैं।